हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मैंको डिजिटल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आया है, उस वैकेंसी का आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर आप पहली बार मैंको डिजिटल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप गूगल के किसी ब्राउज़र में आएंगे, गूगल में ओपन करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CSBC। जैसे CSBC टाइप करेंगे तो यहाँ आपको सामने एक वेबसाइट दिखेगा CSBC बिहार.gov.in। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऑफिशियली वेबसाइट है और ये जो वेबसाइट है बिहार पुलिस से संबंधित आपको जितने भी सारे हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार फायर सर्विस और बिहार पेंशन डिपार्टमेंट, बिहार होम गार्ड, प्रोविजनल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि बिहार सरकार से जो भी रिलेटेड वैकेंसी आएगी, यानी कि पुलिस से रिलेटेड। जैसे फिलहाल हम अभी बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 11/3 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स। दोनों एक साथ ही है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चलिए क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करेंगे तो नया पॉपअप खुलेगा। ये बताता है कि एक अलग विंडो खुलेगा। हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको तीन स्टेप में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें बता रहा है कि पंजीकरण और भुगतान से पहले करने एक महत्वपूर्ण नोट, एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो आपको भर्ती के अंतिम चरण को पूरा होने तक आवश्यक पर केंद्रीकरण, पारदर्शी एवं मोबाइल ईमेल आईडी रखना जरूरी है। तो चलिए हम नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो कोटिवर दिखाया गया है। यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है सामान्य के लिए। और BC EWS के लिए 18-25 महिला के लिए भी, और BC EBC के लिए 18 से 27 कर दिया गया है और 18 से 28 महिला के लिए है। और SC ST के लिए 18 से 30 साल तक है और 18 से 30 साल महिला के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। अगर आप दूसरे स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में मान्यता दिया जाएगा, इसमें मतलब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नीचे आएंगे। यहाँ आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आपको फीस का बारे में बताया गया है। फीस जो है आपको सामान्य कोटि का जो भी उम्मीदवार है, या महिला हो या पुरुष हो, उसको आपको 675 रुपये देने होंगे। EWS में महिला भी है तो 180 रुपये लगेंगे। BC और EBC के लिए 675 है और महिला के लिए 180 है। SC ST के लिए 180 रुपया और महिला के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए 180 रुपया है। और ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपया है। इसके और नीचे आएंगे यहाँ पे तो हम इस पे घोषणा पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका पहला फर्स्ट नाम आपका भरना है। आपका जो भी नाम है यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे। यहाँ पे सेकंड नेम, जैसे संतोष कुमार पासवान है तो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी आप इंडियन सर्च कर सकेंगे। आप मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे, इसको यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पे आप लिख के ईमेल आईडी डालेंगे इसमें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसके लिए अगर आप अच्छा से देखना चाहेंगे तो देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो स्किप करिएगा, तो आप समझ नहीं पाएगा। आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से अपने घर में बैठ के ही भर सकते हैं अपने फॉर्म को। नीचे आएंगे, यहाँ पे आर यू, ये बता रहे हैं कि आप बिहार से हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप बिहार से अलग स्टेट से भर रहे हैं तो आप नो करेंगे। मैं फिलहाल बिहार से ही हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो मेल पे हम क्लिक करेंगे। अप्लीकेंट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी आप क्या है, जनरल है, EWS है, EBC है, BC है, SC है, ST है, तो SC पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर ये बात पूछ रहे हैं कि आप होम गार्ड में पहले से ड्यूटी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आना है
और यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ और ये जो सामने कैप्चा दिख रहा है, हम इस कैप्चा को भरेंगे और हम मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। ये बता रहा है कि आर यू वेरीफाइड द डिटेल्स, हम बोले ओके। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप अगर आप नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं फोन पे क्लिक करता हूं और आपको इंटर यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर से हम करेंगे तो क्यूआर पे आसान होता है। इसको हम क्लिक करेंगे तो आपको सामने क्यूआर कोड दिख जाएगा। क्यूआर कोड दिखेगा तो आपको फॉर्म का पैसे यहाँ पे देने हैं। आप फोन पे यूपीआई यूज करते हैं तो आप इसको स्कैन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज पे। तो वेट कर लीजिए, थोड़ा मैं पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद पेमेंट अगर हो जाएगा, पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको नीचे आना है, इस पर कट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर फिल एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम था यहाँ पे आ चुका होगा और नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ बिहार पुलिस यहाँ सेलेक्ट करेंगे और दूसरा पोस्ट है बिहार विशेष आर्म्ड फोर्स। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम भरेंगे। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे मदर नेम भरेंगे, आपकी मम्मी का जो भी नाम है, माता जी का, आप उसके माता जी का नाम भरेंगे। यहाँ पे नीचे है मैरिड है अनमैरिड है तो अनमैरिड भरेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है उसमें आधार नंबर भरेंगे। आपका जो भी आधार नंबर है आप आधार नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बॉडी का कुछ भी निशान है, कट मार्क है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। जैसे यहाँ चेहरे पर तिल का निशान है, हाथ पे, तो मैं यहाँ पे वोट डाल देता हूँ। उसके नीचे आएंगे, यहाँ होता है कि आप फ्रीडम फाइटर है यानी स्वतंत्रता सेनानी है, या अगर है तो यस करेंगे, बाकी नो करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे भरना है। आपने मैट्रिक कहाँ से किया था, किस बोर्ड से, बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से है, तो आप यहाँ भरेंगे बिहार बोर्ड पटना, बीएसई पटना लिखेंगे। नीचे आपका यहाँ पे मार्कशीट का जो नंबर है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग है, आपका डेट यहाँ पे डालेंगे, आप किस तारीख को, सर्टिफिकेट पे नीचे लिखा होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या मार्कशीट पे जो भी किस ईस्वी में आप पास किए थे वो यहाँ पे भरना है आपको। नीचे यहाँ इंटर का भरना है तो इंटर का हम भर देंगे यहाँ पे। आप किस बोर्ड से सिलेक्ट पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से है, तो बीएसई भी पटना ही होगा क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई किया है। तो यहाँ पे ये भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, या आप सर्टिफिकेट पर लगा सकते हैं या मार्कशीट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट का जो नंबर है वो नंबर मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और आगे डेट ऑफ पासिंग या इशू ऑफ सर्टिफिकेट आपको कब मिला था या उस पर डेट मेंशन रहता है नीचे में, आप देख लीजिएगा। आपका जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसके सबसे नीचे वाला देखिएगा पार्ट पे जहाँ पे मार्क लिखा होता है उसके नीचे देखिएगा तो डेट ऑफ पासिंग लिखा रहता है, आप उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। ये सर्टिफिकेट नंबर ये ऊपर रहेगा और ऐसे बढ़ेंगे और इसके नीचे यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप लिख डाल सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ नीचे आएंगे उसके बाद हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है इस एड्रेस को हम फिल करेंगे। यहाँ पे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है आपका डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका मोहल्ला है वो मोहल्ले को यहाँ पे डालेंगे क्योंकि इसी एड्रेस पते पे आपका जो लेटर होगा, कॉल लेटर होगा, ये सारा उसी लेटर पे जाता है। आजकल तो जाता नहीं है पर ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है, पर एड्रेस आप प्रॉपर में डालिएगा। जो भी मान लीजिए कभी ऐसा कुछ होता है ज्वाइनिंग लेटर तो आपके घर तक पहुंच सके। इसमें आपका पोस्ट ऑफिस भरना है, इसमें आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपको सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सामने दिख जाएंगे, उसको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी का यहाँ पे नीचे आएंगे, पिन कोड डालेंगे, आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसको आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं।
यहाँ पे देखिए, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, इसमें सारे तो ऐसा कुछ है नहीं। आप इसमें सारे को नो 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 कर दीजिएगा। अगर किसी भी जैसे एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी किसी का एग्जाम आप दिए हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड में, आपको उस एग्जाम में मतलब क्रिमिनल प्रोसेस ऑफ एनी मतलब रोका गया है, तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर तो सब केस में सारे ऐसा है कि इसमें नो ही कर दीजिए तो ही अच्छा रहेगा। इसमें हम सारा नो, इसको भी नो कर देते हैं और इसको भी नो कर देते हैं, इसको भी नो कर देते हैं और इसको भी नो कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे पासपोर्ट साइज का आपको फोटो अपलोड करने हैं। फोटो मैंने अपलोड कर दिया है। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे सिग्नेचर, इसमें हिंदी सिग्नेचर भरेंगे और इसमें इंग्लिश सिग्नेचर भरेंगे। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल आपको दिख जाएंगे। डिटेल दिख गया है। आप यहाँ पे ये फॉर्म का लास्ट प्रोसेस है। आप इसको टिक करेंगे और ये जो सामने कैप्चा दिख रहा है, अब इस कैप्चा को यहाँ पे हम भरेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म ये बताए कि वेरीफाई करिए, या ओके पे हम क्लिक करेंगे। अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आप एडिट कर सकते हैं। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो हम ओके कर देते हैं। देखिए आपका फाइनली आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली भरा चुका है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।